विष किसने पिया? शिव जी ने। अमृत तो सब पीने वाले थे, विष का पिटारा किसके माथे पर आया? शंकर भगवान। अब जब तुमने अमृत पिया है तो तुम इतना बोल रहे हो तो पी लो, एक एक घूंट पी लो सारे देवता। पार्वती जी तो कहने में पीछे नहीं हटती। पार्वती जी, जिनका पति बहुत भोला होता है ना, उनकी पत्नी हमेशा याद रखना, भोले को भोली नहीं मिली है। ये कभी मत सोचना कि वो कहते ना, डॉक्टर की डॉक्टरनी, कलेक्टर की कलेक्टरनी, पटवारी की पटवारन, पंडित की पंडितायन। अच्छा, वो डाक देने वाले डाकिए की, अब उसका संबोधन क्या होगा उसके? अब विचार करे। अब वो बोले भोला है, पति भोला है, पति भोला है, तो भोले के संबंध रिश्ता जो है ना, वो परमात्मा ने अलग से जोड़ के रखा होता है। वो एक गीत था बहुत पहला पुराना, जोड़ी बनती है आसमान में, ऐसा कुछ गीत था, स्मरण में नहीं आ रहा। चूड़ी मिलती है दुकान में और जोड़ी बनती है आसमान में। वो परमात्मा, किसी को याद होगा गीत तो स्मरण में रखना। जोड़ी बनाने वाला बहुत समझ कर जोड़ी बनाता, बहुत सोच कर जोड़ी बनाता, उसने बनाई। पार्वती मैया को गुस्सा आया। ये देवता कहते हैं कि शिव जी का अपमान कर देते हैं, अपशब्द कर देते हैं, सभा में से बाहर निकाल देते हैं, यज्ञ करते हैं तो बुलाते नहीं मेरे पति को। जब मेरे पति को तुम यज्ञ में नहीं बुलाते, मेरे पति का अपमान करते हो, तो अब मेरा पति जहर नहीं पिएगा। पार्वती जी ने विष का कटोरा लिया, लेके पहुंच गई सीधे ब्रह्मा जी की पत्नी के पास। ब्रह्माणी ने पूछा ये क्या है? पार्वती जी बोली गिफ्ट रख। जैसे ही उनको लगा इतना सोने का कलश, हीरे जड़े हुए रतन, इतना सुंदर गिफ्ट, उसमें भरा था विष। जैसे ही ब्रह्माणी ने संभाल के रखा, ब्रह्मा जी घूम कर आए। ब्रह्मा जी ने पूछा ब्रह्माणी से ये कलश कैसे रखा है? कि पार्वती देकर गई। ब्रह्मा जी बोले अब भी देखिए, अभी देखिए, पागल हो गई, छू मत लेना, जल्दी देखिए, जल्दी उठा, अभी क्या उठा, हम तो वहां रख के आए थे, तू लिया ही। फिर पहुंचा दिया पार्वती के। पार्वती ने कहा सब निंदा करे, ब्रह्मा जी ने भी खूब निंदा करी, इसलिए इनका एक सिर कटा। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ा। अब भगवान इंद्र के यहां ले गई। इंद्राणी ने पूछा पार्वती जी से ये क्या है देवी? पार्वती जी बोली गिफ्ट रख। इंद्र सभा में से बाहर निकल कर आए, अपने कक्ष में पहुंचे। जैसे ही उनने कलश देखा, इतना सुंदर है, इतना सुंदर, इसमें तो मैं पानी पीऊंगा। कौन देकर गया इतना सुंदर गिफ्ट? इंद्राणी बोली पार्वती जी आई थी देकर। इंद्र चक्कर खा के नीचे गिर गए। जैसे ही चक्कर खा के नीचे गिरे, इंद्राणी हाथ में वो कलश रखी थी जिसमें विष भरा हुआ था। चक्कर खाने वाले व्यक्ति पे पानी छीटा जाता है, इंद्राणी छीटने वाली थी, उठ गए इंद्र, ये मत छीट देना। ये मत छीटना, बाहर करो, देखिए जल्दी से। फिर ले गई। अब की बार लक्ष्मी जी के यहां पहुंच गई। लक्ष्मी जी ने पूछा ये क्या है? पार्वती जी ने कहा तुम भी समुद्र में से निकली हो, ये भी समुद्र में से निकला है। सब देवताओं ने हमारे घर पर दे दिया था, थोड़ा ज्यादा दिख रहा था, तो जब हमारे यहाँ पर बैंगन ज्यादा आ जाते हैं, अभी भाई हमारा एक तरबूज दे के चले गया इतने सारे, तो क्या करो? हमने कहा सबको बांट दो। जब बैंगन ज्यादा आ जाए, लौकी ज्यादा आ जाए, आलू ज्यादा आ जाए, भुट्टे ज्यादा आ जाए, मूंगफली ज्यादा आ जाए, तो अड़ोसन पड़ोसन क्या दिया जाता है। पार्वती जी ने कहा एक कलश बहुत भरा हुआ था, तो हमने सोचा आधा तुम्हारे यहाँ दिया है, तुम्हारे। लक्ष्मी जी ने जैसे सुना ये तो हलाल विष, अमृत तो भी निकला। लक्ष्मी जी तुरंत नारायण के पास पहुंची, चरण दबाते दबाते। नारायण जी ने आंख नहीं खोली, तब लक्ष्मी जी फिर चरण दबाती हुई धीरे से बोली दरवाजे पर विष आया है। जैसे ही आया नारायण जी उठ के बैठ गए। तो दूर हट बोले क्या हुआ? कि विष कहाँ है? वो कौन लाया? पार्वती जी। भगवान विष्णु हाथ जोड़कर बोले मां 33 कोटि देवता की सामर्थ्यता नहीं है कि विष पी ले। पार्वती जी बोली मेरे पति को तो लोग गाली देते,
आप शब्द कहते हैं, ताना देते हैं, आड़ा टेढ़ा बोलते हैं, आप शब्द कहते हैं, सभा से निकाल देते हैं, यज्ञ में नहीं बुलाते। अब विष मेरा पति काय को पिए, तुम सब पियो। मां किसी देवता की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई पी ले। मां विष केवल एक शिव ही पी सकते हैं। क्यों? जो अपमान सहने की सामर्थ्यता रखता हो वो जगत का सारा विष पी सकता है, सारा विष पी सकता है। सब कुछ जाओ। वो विष पी गए और विष शंकर भगवान पीते, पेट के अंदर वो विष चले जाता। पेट में शंकर भगवान के पूरी सृष्टि थी, सब मर जाते। तो पार्वती जी कंठ में बैठ गई, विष को वहीं रोक लिया और भगवान शंकर नीलकंठधारी बन गए। शिव हो नीलकंठधारी, वो कहते हैं ना, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, उसी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, हो मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, वो मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, वो काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ सीहोर होने वाले से मिलना बड़ा जरूरी। सबो बसंती झोंका बन कर आती, जो मैं होती पवन बसंती झोंका बन कर आती, जो मैं होती बेला चमेली चरणों में बिछ जाती, जो मैं होती बेला चमेली चरणों में बिछ जाती, बन सकी मैं हवा का झोंका, बन सकी मैं हवा का झोंका, ये मेरी मजबूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, हो काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा
मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। जो मैं होती कारी बदरिया छम छम नीर बहाती, जो मैं होती कारी बदरिया छम छम नीर बहाती, गरज गरज के बरस के तुमको नित नहलाती, गरज गरज के बरस के तुमको नित नहलाती, बन सकी मैं कारी बदरिया, बन सकी मैं कारी बदरिया, ये मेरी मजबूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, हो काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, 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 डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। तेरा पता जानती, खत लिखती निज पाती, जो मैं तेरा पता जानती, खत लिखती निज पाती, सब रसिकन को संग में लेकर तुमसे मिलने आती, सब रसिकन को संग में लेकर तुमसे मिलने आती, पता तेरा मेरे पास नहीं है, पता तेरा मेरे पास नहीं है, ये मेरी मजबूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी,
बसंती झोंका बन कर आती। जो में होती पवन बसंती झोंका बन कर आती। जो में होती बेला चमेली चरणों में बिछ जाती। जो में होती बेला चमेली चरणों में बिछ जाती। बन सकी में हवा का झोंका, बन सकी में हवा का झोंका, ये मेरी मजबूरी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। वाले से मिलना बड़ा जरूरी। डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। मिलना बड़ा जरूरी, वो मिलना बड़ा जरूरी। मिलना बड़ा जरूरी, वो मिलना बड़ा जरूरी। वाले से मिलना बड़ा जरूरी। वाले से मिलना बड़ा जरूरी। डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। वाले से मिलना बड़ा जरूरी। काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। जो में होती बेला चमेली चरणों में झुक जाती। जो में होती पवन बसंती झोंका बन कर आती। बन न सकी में हवा का झोंका, बन न सकी में हवा का झोंका, ये मेरी मजबूरी। काशी और वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। अपने स्थान पर बैठकर भगवान से अपने दिल की बात कही है। आज कथा का विराम दिवस है। दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करिए, बाबा को अपने मन का भाव करिए। जहाँ जहाँ आप लोगों को जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाए। इतनी इतनी दूर से आप लोग आए हैं, बाबा से विनय करें, निवेदन करें, प्रार्थना करें। सभी लोग साथ में बोलें और जल्दी जल्दी नहीं, आराम से, एकदम जल्दी जल्दी बोल दो, सिर का पिंडा छूटे, ऐसा काम नहीं। बहुत प्यार की जब बातें होती हैं ना, प्रेम की जब बात होती है तो उसको जरा प्रेम से कहना पड़ता है। लड़ाई की बात हो तो बात दूसरी है कि बोल बुला के बच। बड़े प्रेम से बाबा से विनती करो। आज कथा का विराम दिवस है। ये कथा ऑनलाइन आज विराम हो जाएगी। सभी लोग साथ में बाबा से प्रार्थना करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जब तेरी माला, भोले माला
शमशानवासी हमारा, शमशानवासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव भूगणदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर जी की कथा कह रही है। दो तली ने तुमरुका जी से शिव कृपा के 4 प्रकार सुने। पहले नंबर का स्मरण, दूसरे नंबर की जम के बोलो दृष्टि, और तीसरे नंबर का शिव कृपा का वर्णन करा गया शब्द। तुमरुका जी कहते हैं दो तली से, दो तली एक शब्द भी शिव की कृपा का पात्र है। टिटहरी देखी आप लोगों ने, एक पक्षी, वो पक्षी अपने अंडे को जन्म देता है पृथ्वी पर। अंडे को जन्म देकर वो टिटहरी पक्षी चला जाता है, फिर उस अंडे के पास कभी नहीं आता। क्या करता है? आसमान पे चिल्लाता रहता है, चिल्ला, खूब चिल्ला, और उसके चिल्लाने से, उसके बोलने से जो अंडा है टिटहरी का, उसमें जो बच्चा है वो पूर्ण तरह से स्वस्थ जन्म ले लेता है। शब्द, और वो शब्द उस टिटहरी के मुख से निकले हुए शब्द उस अंडे के अंदर रखे हुए बच्चे को सुरक्षित रखते, सुरक्षित। उसी तरह तुमरुका जी कहते हैं दो तली से, जब कहीं पर भी बैठकर कोई शिव भक्त श्री शिवाय नमस्तुभ्यं को कहता है, या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण करता है, शब्द का उच्चारण होता है, तो शिव की कृपा उस भक्त पर अपने आप होना प्रारंभ हो जाती है। इसलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कहीं पर भी बैठकर उसका उच्चारण किया जाए, कहीं पर भी बैठकर उसे पुकारा जाए, वो शिव की करुणा, कृपा, दया उस पर होती जरूर। एक पत्र है, अच्छा है, अंजू भदौरिया, भोपाल की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हों तो पीछे से आकर बेलपत्र ले सकती हैं। अंजू भदौरिया भोपाल की रहने वाली हूँ। आपकी कथा पहले जब आप इस हॉल में करते थे तब से जुड़ी हूँ, सुनती आ रही। आज कल्लू जी महाराज की कृपा से, शिव जी की कृपा से पत्र लिख रही, धन्यवाद कर रही। गुरुदेव, जिस व्यासपीठ पर बैठकर आप कथा कर रहे हैं, ये वो व्यासपीठ है जो सिद्ध हो चुकी। इसके सामने जो मांगा जाता है
बाबा वो देता जरूर है। गुरुदेव, एक कामना लेकर मैं इस व्यासपीठ के सामने 7 दिन पहले आई थी। मेरे बेटे के पेट में दर्द हुआ और उसका इलाज चालू हुआ। इलाज चला तो बाद में पता चला कि उसकी आंतों में छाला है, उसका ऑपरेशन होगा। हमने ऑपरेशन कराया और छाले की जांच हुई तो पता चला कि वो ट्यूमर है और ऐसी बीमारी उसके शरीर में लग चुकी है। अब करें तो करें क्या? बड़ी निराश हो गई। सूचना मिली कि आपकी उसी व्यासपीठ पे कथा है जिस व्यासपीठ से लोगों के दुखड़े मिटते। मैं इस व्यासपीठ के सामने आ गई। पहले दिन की कथा पंडाल में रहकर बाहर सुनती रही, दूसरे दिन की कथा सुनी, फिर यहां से जाकर बेटे से कहा कि तू चिंता मत कर, मैं मांग कर आई हूं कुबेरेश्वर बाबा से, वापिस जांच कर आई हूं, बाबा कृपा करें। गुरुदेव, हम लोग बाबा को प्रार्थना करें। रविवार को बाबा के पास से गए, सोमवार को पुनः जांच प्रारंभ हुई, मंगलवार को रिपोर्ट आ गई और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि बिल्कुल सही रिपोर्ट आ गई और अब बच्चे के पेट में कोई ट्यूमर की बीमारी पनपने वाली नहीं। लोग कहते हैं कि 3 महीने में कुबेरेश्वर बाबा देता है, 3 महीने में फिर बुलाते हैं, लेकिन बाबा ने मेरी तो 3 दिन में ही सुन ली और मुझे बुला लिया। गुरुदेव, शिव शिव है, बाबा बाबा है। कहीं बैठी हो तो और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। एक बेटी है, एक बेटा है, पति है नहीं। बहुत दुखी हो गई थी जब बेटे की हालत देखी और ट्यूमर पूरे शरीर के अंदर जब फैलता हुआ बताया। बाबा से प्रार्थना कर कर गई और 3 दिन के बाद वापिस बाबा को नमन करने, धन्यवाद देने को। शिव है, शिव। एक पत्र अच्छा है। गुरुजी, पत्र में अब उन्होंने नाम तो लिखा नहीं है। 2 साल पहले कुबेरेश्वर धाम आई थी, किराए के मकान में रहती